आज जो हम बात करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। डिस्क्लेमर ये है कि कोई भी टेक्निक, सेल्स की जो टेक्निक होती है, कोई भी टेक्निक, देयर आर मेनी टेक्निक्स, ओके, कोई भी टेक्निक 100% नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि कोई भी टेक्निक ब्रह्मास्त्र आ गई आपके पास, एक ब्रह्मास्त्र आ गया कि बस अब तो हर एक व्यक्ति मुझे ऑर्डर दे देगा, कोई व्यक्ति कुछ बोलेगा नहीं, सब व्यक्ति 10,000 रुपए का ऑर्डर दे देंगे। ऐसा कभी नहीं होता। नो टेक्निक इज 100%। ओके, पर होता क्या है कि जब हम ये सेल्स टेक्निक्स यूज करते हैं तो हमारी सक्सेस की जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, वो पहले से बेहतर हो जाता है। तो अगर अभी 10 में से सिर्फ 1 या 2 लोग हमें पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो अब इन टेक्निक्स को सीखने के बाद 10 में से 3 या 4 लोग पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे। और अगर हम ऐसे ही 10, 15, 20, 25% अपनी सक्सेस की रेशियो को इंक्रीज करते जाएं, एंड इमेजिन अगर आपके पूरे टीम के कंसल्टेंट का 10% सक्सेस रेशियो भी इंक्रीज हो जाए, तो जो रफ्तार है वो कितनी बढ़ जाएगी। ओके, सो नथिंग इज 100%, बट यस, इट विल हैव सम वैल्यू टू योर रिजल्ट, सक्सेस रिजल्ट्स। सेकेंड, नो टेक्निक वर्क्स फॉर द फर्स्ट टाइम। कभी भी पहली बार कोई भी टेक्निक काम नहीं करती। ऐसा क्यों होता है ये मुझे मैं अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं कि कोई भी टेक्निक पहली बार काम नहीं करती। तो अगर आप ये टेक्निक अप्लाई करें जो हमने 2 सेशंस में पहले जाना है, या जो आज हम बात करने वाले हैं, और अगर आपको 1-2 बार में बहुत ज्यादा अच्छी सफलता ना मिले तो घबराइएगा मत। एटलीस्ट यू हैव अ टेक्निक जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप उसको यूज करेंगे आपकी सफलता की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होती रहेगी। गुड। नाउ, सो लास्ट सेशन हमने खत्म किया था जहां पर हमने अपने प्रोस्पेक्ट की नीड को आइडेंटिफाई कर लिया था। उसकी जरूरत क्या है, उसका चैलेंज क्या है, उसको दिक्कत क्या है, वो हमने आइडेंटिफाई कर ली थी। और इनफैक्ट हमारे प्रोस्पेक्ट ने हमको बताया था कि आई एम रेडी टू लिसन टू योर सॉल्यूशन। हमने उनको कहा कि क्या आप 5 मिनट 10 मिनट हमसे बात करने के लिए तैयार हैं इस नीड को पूरा करने के लिए। प्रोस्पेक्ट ने बोला यस, वी आर रेडी। अब हम उसको सॉल्यूशन बताएंगे। सॉल्यूशन कुड बी अ प्रोडक्ट, सॉल्यूशन कुड बी अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बट सॉल्यूशन को बताना कैसे है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ऐसा ना हो कि सॉल्यूशन को बताते बताते हम दोबारा से 0 पे चले जाएं और शुरुआत करनी पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि सॉल्यूशन को बताते बताते हमारा प्रोस्पेक्ट खुद कंफ्यूज हो जाए कि अरे ये कहां मैं फंस गया। सॉल्यूशन ऐसा हो जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड हो नीड के साथ। जो जरूरत थी, जो डिफिकल्टी थी, जो जरूरत है, जो नीड है, जो चैलेंज है, कैसे वो सॉल्यूशन उसको दूर कर रहा है, उसको पूरा कर रहा है, एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड हो। दिस इज द नीड, दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द लॉक, दिस इज द की। ये ताला है, ये चाबी है, मिल गया। और ये बहुत ही जरूरी एक पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक स्टेटमेंट को याद कर लीजिए, फीचर्स फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, दे ओनली टेल, व्हाट सेल्स इज द बेनिफिट। फीचर्स ओनली टेल, बेनिफिट्स सेल। चाहे वो प्रोडक्ट के बेनिफिट हो, चाहे वो हमारे अपॉर्चुनिटी के बेनिफिट हो। फीचर क्या होता है? फीचर होता है कि प्रोडक्ट में क्या डाला गया है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन से ग्रेड का प्लास्टिक यूज किया गया है पैकिंग के लिए, कितनी तरह की इनकम है, कितने परसेंटेज बीवी का हम देते हैं, डायरेक्टर बोनस का क्राइटेरिया क्या है, राइट? ये सारी फीचर्स हैं। बेनिफिट क्या होता है कि मुझे क्या मिलेगा, बताइए। व्हाट्स इन इट फॉर मी? बेनिफिट इज जिससे मेरा चैलेंज दूर हो रहा हो, जिससे मेरी प्रॉब्लम दूर हो रही हो। अल्टीमेटली मुझे फायदा क्या हो रहा है? मेरी एनर्जी लेवल बढ़ रही है, दैट इज द बेनिफिट। मेरा इम्यूनिटी इंप्रूव हो रहा है, दैट इज द बेनिफिट। मेरे घुटने पहले से ज्यादा हेल्दी रहेंगे, दैट इज द बेनिफिट। मुझे पैसिव इनकम मिलेगी, दैट इज द बेनिफिट। मुझे विदेशों की यात्रा करने का मौका मिलेगा, मुझे अपनी कार सपनों की खरीदने का
कैपेबिलिटी मिलेगी, दैट इज द बेनिफिट। ओके, सो तभी आप देखेंगे कि जब हम अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स भी करते हैं, पूरे प्लान की डिटेल्स में अगर जाएंगे तो प्रोस्पेक्ट कान बंद कर लेगा, सुनेगा नहीं। क्या आप अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान की डिटेल बताते हैं जब आप अपॉर्चुनिटी मीटिंग करते हैं या होम मीटिंग करते हैं? नेवर एवर। जैसे ही आप बताना शुरू करेंगे वैसे ही प्रोस्पेक्ट जो है क्लोज हो जाएगा। इनफैक्ट पीवी और बीवी भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो भी एक फीचर है। सो व्हाट सेल्स इज द बेनिफिट। नाउ जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, इमेजिन करिए आप सारे, और आप में से कई लोग तो ऑलरेडी उसको रियलाइज भी कर चुके हैं, बट आई वांट एवरीबॉडी टू इमेजिन दिस, कि आपके मोदी केयर के ड्रीम व्हीकल फंड में 20 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। कैन यू ऑल इमेजिन दिस? ड्रीम व्हीकल फंड में कितने रुपए आ चुके हैं? 20 लाख रुपए आ चुके हैं। अब से लेट्स से 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद या 2 साल के बाद, व्हाटएवर, आपके ड्रीम व्हीकल फंड में 20 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। तो जब 20 लाख रुपए आ गए हैं तो आप क्या करोगे? अब आप जाओगे एक डीलर के पास, कार डीलर के पास, और अपने सपनों की गाड़ी को खरीदना चाहोगे, यस और नो? तो आप गए एक कार डीलर के पास, लग्जरी कार के डीलर के पास, मे बी एक आउडी का शोरूम है या एक जैगुआर का शोरूम है, और वहां पे कई सारे कार्स के मॉडल लगे हुए हैं। और जैसे ही आप एंटर करते हैं तो वहां पे जो रिसेप्शनिस्ट है अपने एक सेल्समैन को बुलाती है और कहती है कि मैम आए हैं, सर आए हैं, मैं इनको जानती हूँ, ये मोदी केयर में बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, और आप इनको कार दिखाइए, अपने सपनों की गाड़ी खरीदने के लिए आए हैं। और सेल्समैन कहता है कि आइए मैम, सर आपको मैं एक कार दिखाता हूँ, बहुत बेहतरीन कार है। और वो आपको एक कार के पास लेके जाता है, और वो आपको कहता है कि मैम, सर, दिस इज एन अमेजिंग कार, इट हैज 240 liters of boot space and 560 horsepower supercharged engine, which has a TDI injection system, and there is a gearbox of 6 variable intensities. आपको कार के बारे में कुछ समझ में आया? क्या आप उस सेल्समैन से कार खरीदोगे? हाँ जी? नो, कुछ समझ ही नहीं आया, सब कुछ सर के ऊपर से चला गया। क्योंकि सेल्समैन ने क्या बताया हमें? प्रोडक्ट के फीचर बताए, प्रोडक्ट का फीचर बताया। तो आप हो गए कंफ्यूज, यार ये क्या होता है, हॉर्स पावर क्या होता है, घोड़े घोड़े रखने पड़ेंगे कार में चलाने के लिए, अरे ये बूट स्पेस क्या होती है? मैंने तो 10 साल से अपने बूट को शूज बोलना शुरू किया था, ये दोबारा बूट बुलवा रहे हैं मेरे से, व्हाट इज दिस? तो आई विल बी कंफ्यूज्ड। तो फिर हमारी कंफ्यूजन को देखते हुए सेल्स रिसेप्शनिस्ट किसी दूसरे सेल्समैन को भेजती है, वही सेम कार, और वो सेल्समैन हमसे बात करता है कि सर मैम, इट्स एन अमेजिंग कार, इसमें ना इसकी इसकी इतनी पावर है कार में कि जब आप लाल बत्ती पे रुकेंगे और आप कहीं जल्दी जाना है और आप लेट हो रहे हैं, तो 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड 5 सेकंड में पहुंच जाएगी, जुम करके। इतनी इसमें पिकअप है, इतनी पावर है। और इसकी डिक्की में इतनी जगह है, जब आप अपने परिवार के साथ छुट्टी पे जाएंगे ना, तो पूरे परिवार के 15 दिन का सामान आप डिक्की में रख सकते हैं। और इसका इंजन इतना एफिशिएंट है कि 1 लीटर में 35 किलोमीटर ये चल जाती है। कैसी लगी आपको ये कार? और मैम एक चीज और बता दूं, जब आप एक कार लेके मोदी केयर के सेमिनार में जाओगे और इस कार के ऊपर मोदी केयर का स्टिकर लगा होगा, आपकी पूरी टीम मोटिवेट हो जाएगी, राइट? तो अब उसने क्या बताया आपको? कौन सी कार खरीदोगे आप? किस सेल्समैन से कार खरीदोगे? भाई द वे, आप खरीदोगे दूसरे सेल्समैन से। शायद उस कार के लिए आप डिस्काउंट भी ना मांगो, वैसे हम डिस्काउंट जरूर मांगेंगे, 1 रुपया भी छोड़ना नहीं है, राइट? बट हमें मालूम है कि आप हंसी खुशी वो कार जो है खरीद लेंगे, यस और नो? क्योंकि दूसरे सेल्समैन ने वही जो प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए, उसको बताने के लिए किस चीज के ऊपर फोकस किया? फायदों के ऊपर, बेनिफिट के ऊपर। सो आप एक ऐसी कार देख रहे थे जो फ्यूल एफिशिएंट हो, जिसकी डिक्की में अच्छा सामान आ जाए, जिसका पिकअप अच्छा हो, और जो लग्जरी हो, जिसका ब्रांड भी हो, जिससे कि मेरी टीम भी मोटिवेट हो। नेचुरली नैनो अगर मैं लेके जाऊंगा या मारुति की कोई छोटी सी कार लेके जाऊंगा तो टीम मोटिवेट नहीं होगी। यू नो, वी टॉक अबाउट ड्रीम व्हीकल बोनस।
सो उसने बेनिफिट के ऊपर फोकस किया। सिमिलरली वी ऑल्सो हैव टू फोकस मोर ऑन बेनिफिट्स। ये क्लियर है जी? ये कॉन्सेप्ट जा रहा है सबके सर के ऊपर से? यस, आई होप सर के अंदर जा रहा होगा। तो आपको यही सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है जब आप कोई मोदीगर का प्रोडक्ट प्रमोट करते हो, आप कोई मोदीगर का कोई भी ऑफर प्रमोट कर रहे हो। टॉक अबाउट द बेनिफिट। आप कोई मोदीगर का प्रमोशन प्रमोट कर रहे हो, टॉक अबाउट द बेनिफिट, बिकॉज बेनिफिट सेल, फीचर्स ओनली टेल। सो मैं कुछ सवाल पूछता हूं, स्टेटमेंट्स, आई मीन सवाल नहीं है, मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलूंगा और आपको बताना है कि ये फीचर है या बेनिफिट है। ओके जो मैं स्टेटमेंट बोलूंगा आपको बताना है कि वो फीचर है या बेनिफिट है। सो ऑल प्लांट प्रोटीन में है सोय आइसोफ्लेवोन्स। इज दिस अ फीचर और अ बेनिफिट? फीचर है तो सो व्हाट, आई मीन क्या करूं, सो व्हाट, सोय आइसोफ्लेवोन्स हैं तो सो व्हाट। The benefit, okay, now tell me this is a feature or benefit. So you can say, अगर आपको लगता है feature तो you can say so what, और अगर आपको लगता है benefit you can say wow. Okay. All plant protein postmenopausal females में bone health के लिए बहुत अच्छा है। Wow. Absolutely. Yeah, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। सोय आइसोफ्लेवोन्स का ये एक बेनिफिट है। सो ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यूजुअली क्या करते हैं कि फीचर को 10% टाइम दीजिए, बेनिफिट को 90% टाइम दीजिए। ओके चलिए एक और चीज बताता हूं। फ्रेश मूवमेंट टूथपेस्ट में है स्पेशल पॉलिशिंग एजेंट्स। व्हाट इज दिस फीचर, वाओ और सो व्हाट? Feature. फ्रेश मूवमेंट टूथपेस्ट में है स्पेशल पॉलिशिंग एजेंट जो कि हमारे दांतों की बाहरी कवरिंग एनेमल को खराब नहीं होने देते और दांतों में कैविटीज के चांसेस को कम कर देते हैं। Wow. Great. ग्लूकोजामाइन में है, ग्लूकोजामाइन जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें हम ग्लूकोजामाइन के साथ बॉसवेलिया भी है। So what? ग्लूकोजामाइन में जो बॉसवेलिया है वो सूजन को कम करता है। Wow. सो आप, आई होप, थैंक यू निकिता जी, थैंक यू दीपाली जी, थैंक यू नवीन जी। आई होप सारा जो हमारे ऑडियंस है वो समझ गई है कि इस समय फीचर क्या है, बेनिफिट क्या है, एंड अल्टीमेटली वी नो दैट बेनिफिट्स सेल। सो आपने अपने प्रोडक्ट, अपने प्रोस्पेक्ट का जो नीड आइडेंटिफाई किया, उस नीड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट और अपनी अपॉर्चुनिटी के बेनिफिट्स को प्रेजेंट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर नीड निकल के आई थी कि शाम तक आते आते बहुत थकावट हो जाती है और बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ टाइम नहीं दे पाते, या जॉब करते हैं और शाम को आने के बाद डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि थकावट हो जाती है और इतना समय नहीं है, एंड यू प्रपोज अ सॉल्यूशन मल्टीविटामिन एंड जिनसेंग। अब जिनसेंग की पूरी कहानियां और मल्टीविटामिन की पूरी स्टोरी सुनाने से बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा कि आप जिनसेंग और मल्टीविटामिन का फायदा बताएं, कनेक्टिंग विद दी नीड। कि सर जैसे कि आप बता रहे थे कि शाम तक आते आते थकावट हो जाती है, स्टेमिना नहीं है और इतना आप ना फैमिली को टाइम दे पाते हैं, थक जाते हैं और आते ही सो जाते हैं। सो वी हैव मल्टीविटामिन एंड जिनसेंग। ये आपको सब पूरा दिन भर एनर्जेटिक रखेगा, एक्टिव रखेगा, अलर्ट रखेगा और स्टेमिना बढ़ाएगा। आप थकोगे नहीं सर। सर मैं बताऊं, मैं सुबह 6 बजे घर से निकला था, क्या मैं अभी शाम के 8 बज चुके हैं, क्या आपको मेरे चेहरे पे थकावट दिख रही है? बिकॉज आई टेक मल्टीविटामिन एंड जिनसेंग। एंड इफ द अदर पर्सन आस्क, अच्छा इसमें ऐसा क्या है? सर इसमें 12 वाइटामिन हैं, 8 मिनरल हैं, और 12 वाइटामिन में से 8 वाइटामिन ऐसे हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग वाइटामिन हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। देन यू कैन टॉक अबाउट लिटिल डिटेल्स, बट फर्स्ट ऑलवेज highlight more on the benefits. So it's clear? Yes. I hope this concept is clear. Now अब हमने बेनिफिट बता दिए जो कनेक्ट हो रहे हैं नीड के साथ, पर शायद ही कभी ऐसा हो कि आपका प्रोस्पेक्ट आपको कहे कि सर मजा आ गया आपका प्रोडक्ट देख के, क्या आपने बताया है, मतलब मैं तो 10 साल से इस प्रोडक्ट की तलाश में था, अब मुझे लगता है कि अब तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी, आप मुझे सर ये लो 10,000 रुपए का प्रोडक्ट भिजवा दो। क्या कभी ऐसा होगा नवीन जी? नहीं होता है ऐसे, नेचुरली नहीं होता। इवन आफ्टर वी हैव आइडेंटिफाइड द
नीड एंड देन पोजीशन द प्रोडक्ट एज पर द नीड बेनिफिट्स, तब भी ऐसा नहीं होगा। यूजुअल सिचुएशंस में क्या होगा, इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस इन एवरी सेल्स कॉल, कि जो प्रोस्पेक्ट है वो ऑब्जेक्शंस रेज करेगा, वो आपसे सवाल पूछेगा, चाहे आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होंगे, चाहे आप बिजनेस के बारे में बता रहे होंगे, वो आपसे सवाल पूछेगा, यस और नो। और उन सवालों को हैंडल करना बहुत जरूरी है, उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना बहुत जरूरी है। तो अब अगले तकरीबन 15-20 मिनट में हम यही बात करने वाले हैं, हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन, एंड देन विल क्लोज आवर सेशन। एंड इन द फोर्थ सेशन विल टॉक अबाउट कि कैसे क्लोजिंग करनी है, एंड विल टॉक अबाउट एटलीस्ट 5 मेथड्स ऑफ क्लोजिंग इन द नेक्स्ट सेशन। सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ऑब्जेक्शंस जब आती हैं, दोज आर गोल्डन, दोज आर गुड साइंस, दोज आर पॉजिटिव साइंस। सामने वाले व्यक्ति जब भी ऑब्जेक्शन रेज करता है या कोई सवाल पूछता है तो वो अच्छी बात है, वो इनडिफरेंट नहीं है, वो इंटरेस्ट ले रहा है। जो हमने उसको बताया, उसने उसके बारे में सोचा है, उसके मन में कोई ऑब्जेक्शन आई और उसने पूछा है। जब हम भी कहीं जाएंगे कोई भी सामान खरीदने के लिए और जब हम इंटरेस्टेड होंगे तो हम भी कई तरह के उनसे सवाल पूछेंगे किसी भी सेल्समैन से। सिमिलरली इफ समबडी आस्क्स समथिंग और रेजेस एन ऑब्जेक्शन, हमें उसको बहुत ही पॉजिटिवली लेना है। जब ऑब्जेक्शन ना आए तो आप मान के चलिएगा कि यार वो पीछा छुड़ाने के लिए बस हाँ बोल रहा है, काम को उसने करना नहीं है, इतना इंटरेस्ट वो उसका है नहीं, बस पीछा छुड़ाने के लिए वो बोल रहा है। सो ऑब्जेक्शंस को अच्छा मान के चलिए, और ये मान के चलिए कि सामने वाले व्यक्ति जो भी ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है वो जेन्युइन है, वो ऑनेस्ट है, वो सिंसियर है, वो तंग करने के लिए हमें या हमारी टांग खींचने के लिए ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर रहा। Whatever he is saying, whatever he is asking, उसके मन में आया है तभी करके उसने ऐसा पूछा है। सो हम एक टेक्निक की बात करेंगे विच इज अ वेरी 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 पॉपुलर टेक्निक। आप में से ऑलरेडी कई लोग उस टेक्निक के बारे में जानते होंगे, कई लोग अप्लाई कर रहे हैं, बट इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न अबाउट दिस टेक्निक्स अगेन एंड अगेन, ताकि वो हमारे टॉप ऑफ द माइंड रहे हमेशा के लिए। और उस टेक्निक को हम कहते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की टेक्निक को हम कहते हैं फील, फेल्ट एंड found. 3-step technique, very very simple but very very effective. Feel, felt and found. तो कोई भी ऑब्जेक्शन आए, तकरीबन 6-7 तरह की ऑब्जेक्शन आती हैं, चाहे वो बेसिकली हो सकती है कॉस्ट प्राइस रिलेटेड ऑब्जेक्शन की आपका प्रोडक्ट महंगा लग रहा है, या मुझे नहीं लगता कि इस प्रोडक्ट के उतने अच्छे बेनिफिट्स आएंगे जितने आप कह रहे हो, या मेरे मामा के दादा के ताया ने लेगा, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। या अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें तो वो कहते हैं कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है करने के लिए, या मुझे मुझे सेल्स करना नहीं आता, मैं सेलिंग नहीं कर सकता, मैं लोगों से नहीं मिल सकता, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, या मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से वाकई में पैसा बनता है, आप ऐसे ही बोलते हो, मेरे दोस्त ने किया था, उसने उसको 2,500 रुपए का उसने सामान ले लिया, उसका तो कोई भी चेक ही नहीं आया। तो कुछ इस तरह के ऑब्जेक्शन आपको आते हैं, और टिपिकली 6-7-8 तरह की ऑब्जेक्शन है, इससे ज्यादा कोई अलग ऑब्जेक्शन नहीं आता। Now, any kind of objection आप फील, फेल्ट, फाउंड से हैंडल कर सकते हो। तो ये एक टेक्निक कैसे यूज करनी है, उससे पहले मैं आपको इस टेक्निक का सिद्धांत और प्रिंसिपल बता देता हूं, बेसिस क्या है इस टेक्निक का वो बता देता हूं, पहले उसको समझ लेते हैं। प्रिंसिपल ये है कि सामने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है, उसको जो ऑब्जेक्शन आई है वो सिंसियरली, ऑनेस्टली उस ऑब्जेक्शन को बता रहा है, तो हम, क्योंकि वो सच बोल रहा है, उसको ऐसा लग रहा है तो वो बताएगा, तो हम उससे बिल्कुल भी नॉट इवन 0% आर्गू नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, तर्क वितर्क नहीं देंगे कि आप गलत बोल रहे हो या आपको गलत लग रहा है, अरे अरे आपको ऐसा क्यों लगा, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। हम उसको अग्री करेंगे, हम कहेंगे यस सर, जो आप कह रहे हो एकदम सही है, परफेक्ट, एकदम सच है, वी विल अग्री टू हिम। ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल। क्योंकि जब हम किसी से तर्क वितर्क में आ जाते हैं, आर्गुमेंट में आ जाते हैं, हम अच्छे स्पीकर हैं, हम बहुत ज्यादा लोगों से मिले हैं, शायद हम आर्गुमेंट जीत जाएं बट हम उस व्यक्ति को लूज कर दें। वी मे विन एन आर्गुमेंट बट वी मे लूज अ कस्टमर। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू लूज एन आर्गुमेंट। बहस को हार जाना अच्छा है अगर हम कस्टमर को जीत रहे हो, इजंट इट? सो बहस में नहीं पड़ना, उसको ये नहीं कहना कि आप गलत बोल रहे हो। तो मुझे किसी ने बताया कि सर आपका मल्टीविटामिन 13 रुपए की टैबलेट
₹13 की एक छोटी सी गोली मल्टीवाइटामिन, तो बहुत महंगा है। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लग गया, मैं आप महंगा कैसे कह रहे हो मेरे प्रोडक्ट को? आपकी हिम्मत कैसे हुई महंगा कहने की? तेरा आपके लिए महंगा होगा, आपकी इतनी औकात ही नहीं है। आप पैसा कमाओ, जाके मोदी केयर में आओ, पैसा कमाओ, फिर खरीद लेना इस प्रोडक्ट को। मैंने बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया, बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया, लेकिन 1% भी हम बहस में नहीं जाएंगे और उसको गलत नहीं बोलेंगे, इन द सेंस कि वो गलत है, कहना उसको गलत है, ऐसा नहीं बोलेंगे। हमारा मुद्दा ये है कि सामने वाला व्यक्ति ऑनेस्ट है तो हम उसको एग्री करेंगे। सो फील फेल्ट फाउंड। नाउ हाउ डू वी यूज दिस? सबसे पहले जो भी सामने वाले व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन रेज करी है, जो भी उसने बोला है, उसको अपने शब्दों में रिपीट करें और उनसे कंफर्मेशन ले लें कि क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, और उस ऑब्जेक्शन को सिंगल आउट कर दें। सो दीपाली जी, इफ यू कैन अनम्यूट योर माइक। यस सर। और दीपाली जी, मैं आपको भी स्पॉटलाइट में डाल रहा हूं, सो वील हैव अ क्विक रोल प्ले, क्योंकि रोल प्ले से समझ में आएगा ये टेक्निक। Yes. तो आपको सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन क्या आता है मैम फील्ड में? सर हस्बैंड को पूछ के बताती हूँ। ओके ओके, वेरी नाइस। आई मीन दिस इज द कॉमनेस्ट ऑब्जेक्शन। तो इसका सॉल्यूशन एक ये है कि जब भी प्लान दिखाएं, कपल को प्लान दिखाएं। यस। ओके, हस्बैंड एंड वाइफ को इकट्ठे प्लान दिखानी। तो हस्बैंड कहेगा कि मैं वाइफ से पूछ के बताऊंगा। अच्छा, वाइफ कोई और दूसरी चीज नहीं पूछती अपने हस्बैंड से, मोदी के ज्वाइन करना कि नहीं करना ये थोड़ी पूछेंगे, तो इट्स अ बहाना है। अगर करना होता तो कर लेते, राइट? और इसके अलावा और क्या क्या ऑब्जेक्शन आती है जो कि सबके लिए हो? सर बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ट्राई किए हैं, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, ये ऐसे सब उल्लू बनाने के तरीके हैं। ओके, तो हमें मान के चलते हैं कि हमने पूरा सेल्स प्रोसेस फॉलो किया है, ठीक है, रेपो बिल्डिंग और नीड जनरेशन वगैरह वगैरह सारा किया है, और आपकी नीड निकल के आई कि यू वांट टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ, यू वांट टू अर्न सम पार्ट टाइम इनकम, और फिर मैंने आपको जो है मोदी केयर के बेनिफिट्स के बारे में बताया, और फिर आपने ये वाली ऑब्जेक्शन रेज करी कि पैसा तो मैं कमाना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट सेलिंग से ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं काफी लोगों को जानती हूँ जिन्होंने शुरू किया, इतनी सफलता नहीं मिली वगैरह वगैरह, और कई लोग कहते हैं कि ये उल्लू बनाने का तरीका है। तो दिस इज योर ऑब्जेक्शन, राइट? यस। सो मैं अभी इसमें फील फेल्ट फाउंड अप्लाई करूंगा, उसके बाद में इसको पूरा हम डाइसेक्ट करेंगे, ठीक है? सो दीपाली मैम, अभी जो आपने मुझे बताया, यू आर सेइंग कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, सो यू डोंट बिलीव इन दिस बिजनेस, यही? हाँ सर, बिल्कुल। राइट। सो बेसिकली हम ये तो अभी जो हमने जो प्लान देखा, हमने उसमें ये देखा कि मोदी के बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, नो, वी एग्री टू दिस, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट। सिंस देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो रिस्क आल्सो। खोने के लिए भी कुछ नहीं है, जब लगाना कुछ नहीं है तो खोने के लिए कुछ नहीं है, और पार्ट टाइम बेसिस पे अपने हिसाब से जितना आपके पास समय है उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं, राइट? हम इस चीज पे तो एग्री करते हैं, राइट? हाँ सर, वो बात तो सही है। हाँ, पर बहुत सुना है मैंने कि नहीं चलता ये सब, बहुत सपने दिखाते हैं फिर नहीं होता है। राइट 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 राइट। तो यू ओनली हैव दिस वन ऑब्जेक्शन, राइट? इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना? और सर आपने बोला कि थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, पर टाइम भी तो नहीं मिल रहा, मैं जॉब करती हूँ ना सर। अच्छा, सो यू हैव टू ऑब्जेक्शंस। यस। वन इज कि आपके पास टाइम इतना नहीं है, एंड सेकंड इज कि आपको लगता है कि बिजनेस इतना चलेगा नहीं। यस। इसके अलावा तो मैम और कुछ नहीं है? मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है ना? इसके अलावा तो कुछ नहीं है? नहीं, अभी तक तो नहीं। आप अगर कुछ बोलेंगे तो बाद में शायद आ जाए। ओके ओके ओके। I know, I can understand what you are feeling right now. जो आपको लग रहा है, I can fully understand, and I agree with you. I 100% agree with you. I mean, you are, आपकी फैमिली भी है, आपकी जॉब भी है, साथ में एक पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना है, सबसे पहले मन में यही आएगा कि टाइम कहाँ से निकालना। एंड नेचुरली हर कोई व्यक्ति तो सफल होता नहीं है, सारे के सारे लोग जो क्रिकेट खेलते हैं वो क्रिकेटर्स बनते नहीं है, so you are absolutely right. इनफैक्ट जब मुझे पहली बार इस बिजनेस के बारे में बताया गया था,
आई ऑल्सो फेल्ट द सेम वे, जैसे अभी आपको यू आर फीलिंग राइट नाउ, आई ऑल्सो फेल्ट द सेम वे। तो मुझे भी सबसे पहले ये लगा कि यार मेरी तो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक की जॉब है, मैं टाइम कहाँ से निकालूंगा, और अगर इतना ही अच्छा बिजनेस होता है तो हर कोई करोड़पति क्यों नहीं बन जाता। नो, आई ऑल्सो फील द सेम वे। बट दीपाली जी, लेटर ऑन आई फाउंड आउट, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, मुझे पता चला कि बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है। नो, यू टू स्टार्ट विद यू कैन स्पेंड 1 or 2 hours इन अ वीक, और अब तो डिजिटल है, जूम पे है, ट्रेवलिंग टाइम ज्यादा नहीं लगता, तो इट्स वेरी वेरी इजी टू टेक आउट 1 or 2 hours इन एंटायर वीक। जरूरी नहीं है कि इकट्ठे निकालो, आधा घंटा 1 घंटा मैं शुरू कर सकता हूँ। और दूसरा, जो आपने बोला कि कितनी सफल होते हैं, सबसे पहले तो खोने के लिए कुछ नहीं है, राइट, एंड आई हैव एन अपॉर्चुनिटी। अब यू आर राइट कि हर कोई सफल नहीं होगा, लेकिन जो डिसिप्लिन के साथ काम करता है, मैंने डिसिप्लिन के साथ काम किया, अभी मुझे 6 महीने हुए हैं, मैं बहुत बड़ा तो अभी चेक नहीं कमा रहा, लेकिन हाँ, मुझे जो लास्ट महीने का चेक था वो 45,000 रुपए का आया। और दैट इज अ वेरी कंफर्टेबल, नाउ वी आर वेरी कंफर्टेबल। थोड़ा सा इतना ही गैप रहता था हमारे खर्चे और जरूरत में, वो गैप पूरा हो गया, एंड द फ्यूचर इज लुकिंग टू बी वेरी वेरी ब्राइट, एंड देयर आर मेनी पीपल हु आर रनिंग लैक्स एंड लैक्स एंड लैक्स। सो जब आप शुरू करेंगे ना मैम, एक तो हम आपका टाइम प्लान, पूरा प्लान बनाएंगे, एंड आप देखेंगे कि आप इजिली विदाउट टेकिंग टाइम आउट ऑफ योर फैमिली, योर जॉब, आप इस बिजनेस में 1 घंटा 2 घंटा हफ्ते का निकालें शुरू करते हुए, एंड नेचुरली मेहनत करेंगे तो मैम आप इतने टैलेंटेड हैं, तो इसमें क्यों सफल नहीं होंगे। ओके सर, ठीक है सर, मैं सोच के बताती हूँ आपको। ठीक है मैम, परफेक्ट। सो मैं आपको कितने बजे कॉल करूं, मतलब कब कॉल करूं आपको, ट्यूसडे को, नेक्स्ट ट्यूसडे या नेक्स्ट थर्सडे, व्हेन शुड आई कॉल यू, जब आप सर कंफर्टेबल मैं हो, ही ट्यूसडे आपको कॉल थर्सडे? कर लेती हूँ, मैं आपको सोच के कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, श्योर श्योर श्योर। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे जरूर पूछ लीजिएगा, पर अभी आपका कोई और, अभी राइट नाउ इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? नहीं सर, मतलब इसमें आपने बोला कि थोड़ा मतलब टाइम निकाल के, पर मेरे पास ऐसे मतलब ज्यादा कॉन्टेक्ट्स नहीं है, मतलब तो मैं अच्छा, कैसे कर सकती ओके, सो नाउ यू हैव अ थर्ड ऑब्जेक्शन, राइट? सो दैट इज हूँ? ओके यस सर। मैम, दैट इज ओके मैम। उसकी पूरी ना हम ट्रेनिंग करते हैं। सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी कॉमन थिंग, स्पेशली जो लोग नहीं आते, तो इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, सबके लिए ऑब्जेक्शन ये आता है, पर हम उसकी हम ट्रेनिंग करते हैं कैसे इस बिजनेस को शुरू करना है, राइट, और इसमें हम आपको पूरा सिखाएंगे कैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है। इनफैक्ट अभी हम आपको बैठ के आपकी 25 लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना सिखा सकते हैं, इफ यू हैव टाइम। सो ऐसे ही मैंने, जैसे आपको लग रहा है कॉन्टैक्ट नहीं है, ऐसे ही सबको लगता है, सब ने ही ऐसे शुरू किया। ओके, हमारे पास तो ऐसी स्टोरीज हैं जहाँ पे लोग घूंघट करते थे और आज मर्सिडीज चलाते हैं, ऐसी लेडीज की स्टोरीज हैं। सो दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन आई ऑल्सो हैड, मेनी ऑफ माई कॉन्टैक्ट्स ऑल्सो हैड, बट देन वी हैव अ सोल्यूशन। आप जब काम करेंगे इसके ऊपर तो विल टीच यू दैट टेक्निक। ओके सर, ठीक है, फिर मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई मेरे को कुछ सवाल आया तो मैं आपको बता देती हूँ फोन ठीक है, करके। ठीक है मैम, श्योर श्योर श्योर। चलिए, थैंक यू दीपाली मैम, थैंक्स अ लॉट। सो अभी हम पूरा फील सेल्फ फाउंड इसको थोड़ा सा हम करते हैं, पर दीपाली मैम, हाउ डिड यू फील व्हाइल टॉकिंग एंड इन दिस रोल प्ले? कैसा लग रहा था आपको जब हम बात कर रहे थे? तब लग रहा था थोड़ा बहुत कि कर लो, फिर भी कई कई मन में ऐसे सवाल आते हैं लोगों के, इतना हम करने के बाद भी ना, कई कई लोगों के कि मैं बताती हूँ, सोच के बताती हूँ, ऐसा भी लोग बोलते हैं, तुरंत नहीं बोलते। जैसे मैंने दैट अभी इज, बोला ना, मैं सोच के बताती हूँ, वैसे ही होता है। या बट द ऑब्जेक्शन वाज हैंडल्ड, राइट? एंड और इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जो हम प्रोग्रेस किए, हम पीछे की तरफ तो नहीं आए ना, हम आगे आगे की तरफ बढ़े, नहीं नहीं, यस, राइट? आगे मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि इंटरेस्ट आ रहा है, और आगे और सवाल आ रहे थे मेरे, मतलब अगर और दो तीन अगर सवाल मैं पूछ लेती ना, तो मैं आपको बोल देती सर हाँ ठीक है, मैं अपने डॉक्यूमेंट भेज रही हूँ। ओके, सो सो अगर हम पूरी सेल्स कॉल करते ना अभी यहाँ पे मैम, तो नेचुरली आप हाँ बोल देते हैं, बट हम सीधा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे आ रहे हैं, जस्ट टू टॉक अबाउट दैट फील फेल्ट फाउंड, उस टेक्निक को समझने के लिए। तो जितने लोगों ने ध्यान से सुना है, लेट्स नाउ डाइसेक्ट इट, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जीबीडी बनना चाहते हैं
तो ऑब्जेक्शंस आएंगी बहुत सारी जब आप प्लान दिखाएंगे, तो उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हुए कीप काम, हैंडल ऑब्जेक्शन एंड देन ओनली यू विल बिकम जीबीडी। सबसे पहले हमने क्या किया, दीपाली मैम ने जो ऑब्जेक्शन रेज करी हमने अपने शब्दों में उसको रिपीट किया, ओके, कि मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है या नहीं, तो हमने इसको पैराफ्रेज किया। नहीं तो बाद में मैम पलट जाते कि नहीं नहीं ये तो ठीक है पर कुछ और बताइए। सो उसको पैराफ्रेज करना, अपने शब्दों में बताना बहुत जरूरी है। एंड यूजुअली जब आप ऐसे करते हो, ऑब्जेक्शन को सिंगल आउट करते हो, तो यूजुअली दूसरी ऑब्जेक्शन नहीं आती है, क्योंकि आपने बेनिफिट्स को रिपीट कर दिया, आपके पास अगेन एक मौका मिल गया बेनिफिट्स को रिपीट करने के लिए। देन यू कम टू फील, जहां पे आप एग्री करते हैं कि आप एकदम जो आपको लग रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग एंड यू आर राइट। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपको आप टाइम तो चाहिए ही नहीं, आप तो बिना टाइम पे काम कर सकते हैं। तो हमने उनको ऑब्जेक्ट नहीं किया, हमने उनके साथ एग्री किया इन द फील पार्ट। फेल्ट में हमने उनको ये बताया कि आप अकेले नहीं हैं, हमें भी ऐसी ऑब्जेक्शन आई थी पहले, या हम किसी को जानते हैं जिसको पहले ऐसी ऑब्जेक्शन आई हो। सो वी एग्री व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, वी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ एंड वी एग्री टू इट। जो भी आप ऑब्जेक्शन कह रहे हैं वो ठीक है। जब हमें पहली बार बताया गया था हमें भी ऐसा लगा था, बट लेटर ऑन वी फाउंड आउट, बाद में हमें पता चला कि एक्चुअल में ऐसा है नहीं, और वहां पे आप फिर सॉल्यूशन बताते हो। फील, फेल्ट, फाउंड, और ये किसी भी ऑब्जेक्शन के लिए आप हैंडल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहता है कि प्रोडक्ट कॉस्टली है, 13 रुपए की मल्टीविटामिन की टैबलेट, सो विल एग्री कि मैम हम समझ पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू फील, आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट कॉस्टली है, 13 रुपए की टैबलेट, यू आर राइट, आपको जो लग रहा है वो एकदम सही लग रहा है। क्योंकि जब मुझे पहली बार बताया गया था, 13 रुपए की टैबलेट मुझे भी बहुत महंगी लगी थी, पर बाद में लेटर ऑन आई फाउंड आउट, यार एक जूस का गिलास अगर मैं लेता हूं तो वो 60-70 रुपए का आता है, जिसमें होता कुछ नहीं है पानी के अलावा। और एक मल्टीविटामिन जो 13 रुपए की टैबलेट है, उसमें इतने सारे वाइटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, और हेल्थ बेनिफिट्स भी इतने सारे हैं। तो मुझे बहुत बेनिफिट मिले, सस्ता लगा, और आई एम श्योर जब आप इसको यूज करेंगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप कह रहे हैं कि आपके पास समय नहीं है, हमें भी ऐसा लगा था, पर हमने अपना प्लान बनाया और आप देखिए हम टाइम फ्रीडम अचीव कर चुके हैं। आप कह रहे हैं कि आपको सेलिंग स्किल नहीं आता, आप लोगों से बात नहीं कर सकते, यू आर राइट, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था हमें भी ऐसे लगता था कि यार मैं लोगों से बात कैसे करूंगा, मेरे में तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं है। लेकिन अब सीखते सीखते देखिए हम 5000 लोगों के सामने बोलते हैं, एंड यू विल आल्सो गेट दिस कॉन्फिडेंस। सो फील, फेल्ट, फाउंड। सो यूज करना चाहेंगे ये टेक्निक? यस? नाउ Yes, sir. Yes. जस्ट टू क्लोज, एंड ये जो टेक्निक है, फ्रैंकली ये सबकॉन्शियस लेवल पे काम करती है, सबकॉन्शियस माइंड पे काम करती है आपके प्रोस्पेक्ट के। और जैसे कि हम शुरू से बोलते आ रहे हैं दैट सेलिंग इज अ साइकोलॉजिकल वॉर। तो जो वो साइकोलॉजिकल वॉर चल रही है, जो मानसिक लड़ाई चल रही है, उसको जीतने में टेक्निक आपकी मदद करेगी। जस्ट टू क्लोज, मैं एक थोड़ा सा इंसिडेंट आपको बताना चाहूंगा, एंड इट्स अ रियल इंसिडेंट। तकरीबन 8 या 7 साल पहले की बात है। सो जब आप दिल्ली से फरीदाबाद की तरफ जाते हैं और जब आप बदरपुर को क्रॉस करते हैं, जितने लोग दिल्ली से हैं वहां ये समझ जाएंगे, वहां पर आगे जाके एक बिग बाजार था, अभी है क्या नहीं है मुझे पता नहीं, पर एक बार मैं और मेरी वाइफ वहां पर शॉपिंग करने के लिए गए बिग बाजार में। और जैसे कि मॉल्स होते हैं, हम बेसमेंट में गाड़ी को पार्क किया और फिर उधर गए बिग बाजार में, हमने शॉपिंग करी, और आधा 1 घंटा शॉपिंग में लगाने के बाद जब हम कैश काउंटर पे पहुंचते हैं तो कैशियर को मैंने अपना डेबिट कार्ड दिया। कैशियर ने वो डेबिट कार्ड को स्वाइप किया और मुझे कहता है कि सर पैसा कटा नहीं, डेबिट नहीं हुआ। तो मैंने कहा अच्छा आप एक बार दोबारा स्वाइप कर लो। तो कैशियर ने दोबारा स्वाइप किया और पैसा कट गया, और मेरे पास एसएमएस आ गया कि 11,000 रुपये कट चुके हैं। और हमने अपना सामान गाड़ी में रखा और हम बिग बाजार से बाहर मेन रोड पर आ गए। जैसे ही हम मेन रोड पर आए, एक एसएमएस और आ गया कि 11,000 रुपये कट गए। तो एक्चुअल में जो वो ट्रांजैक्शन हुई 2 बार हो गई, और 2 बार अकाउंट से 11,000 रुपये कट चुके थे। महीने के आखिरी दिन थे, नौकरी वाले लोग आपको मालूम है, और 11,000 रुपये अगर एक्स्ट्रा कट जाएं तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा गुस्सा तो आएगा ही। तो हमने डिसाइड किया कि हम वापस जाएंगे
और उस कैशियर से बात करेंगे। तो हमने अपनी गाड़ी घुमाई, दोबारा से हम बेसमेंट में गए, उस कैशियर के पास पहुंचे और हमने बोला कि भाई साहब आपने 2 बार ट्रांजैक्शन कर दिया है, आपको मालूम था पैसा कट गया, आप हमारा कैश वापस करिए। तो कैशियर हमें क्या कहता है कि सर इसमें मेरी क्या गलती है, आपका कार्ड है, आपका कार्ड नहीं चला, आप जाके अपने बैंक से बात करो, आप मेरे पे क्यों बोल रहे हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं और मैंने आपसे पूछ के ही ट्रांजैक्शन करी थी तुम्हारा। तो मैंने कहा कि इसमें हमारी भी क्या गलती है, हम कस्टमर हैं, आपको हमसे 1 बार पैसा लेना था, आपने 2 बार पैसा ले लिया, आप हमारा पैसा वापस करिए, आप देखिए बैंक से क्या करना है, हम क्यों बैंक से बात करें। तो वहां पे थोड़ा सा सीन क्रिएट हो गया, ना वो मान रहा था ना मैं मान रहा था, साथ में मेरी वाइफ पंजाबी मुझे थोड़ा सा इंस्टिगेट कर रही थी कि लड़ो लड़ो लड़ो। तो अच्छा खासा सीन वहां पे क्रिएट हो चुका था। तो फिर वहां पर उस स्टोर का मैनेजर आया और वो मैनेजर मेरे से बात करता है कि सर वैसे आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, शॉपिंग करने जो आप आए थे डिस्काउंट्स कैसे लगे आपको, आपको सामान कैसा मिला। मैंने कहा एवरीथिंग वाज ओके, लेकिन इन्होंने पैसा 2 बार काट लिया, इनको कहिए पैसा वापस करिए। तो वो मुझे कहता है सर और तो कोई दिक्कत नहीं आई ना आपको शॉपिंग करते हुए, सिर्फ यही दिक्कत है ना पैसे की, ये जो आपका डबल ट्रांजैक्शन हो गया, और तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा और कोई दिक्कत नहीं है, पर आप मेरा पैसा वापस कराइए। और फिर वो मुझे क्या कहता है कि सर मैं आई कैन अंडरस्टैंड जो इस समय आप आप का जो चैलेंज है, आपका जो ऑब्जेक्शन, आई कैन अंडरस्टैंड दिस एंड आई फुल्ली एग्री विद यू। अगर मुझे भी ऐसा चैलेंज आता तो मैं भी ऐसी अभी बात करता जैसे आप बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे भी एक बार जब मैं गया था मूवी देखने के लिए बिग सिनेमा में, तो वहां पर भी मेरी एक बार डबल ट्रांजैक्शन हो गई थी, लेकिन वो आधे घंटे के बाद, लेटर ऑन आधे घंटे के बाद बैंक अपने आप वो पैसा वापस कर देता है। तो मैंने उसे क्या बोला कि सर ऐसा है कि मैं हूं ट्रेनर, आप मेरे पे तो फील फेल्ड फाउंड अप्लाई करो मत, मुझे मालूम है। लेकिन जैसे जैसे वो बात कर रहा था वैसे वैसे मैं अंदर से शांत हो रहा था, क्योंकि जो ये टेक्निक है ये काम करती है सबकॉन्शियस लेवल पे। एंड टू टेल यू फ्रैंकली, जो एंड दिस इज वेरी वेरी स्ट्रेंज, मुझे उस समय मालूम था कि इसका सॉल्यूशन क्या है। मुझे ऑलरेडी मालूम था कि बैंक ने अपने आप आधे घंटे में, 1 घंटे में, नहीं तो 2 घंटे में पैसे को वापस कर देना है। पर पता नहीं फिर भी क्यों मैं वापस बिग बाजार में गया, अपना 1 घंटा वेस्ट किया और उस कैशियर से लड़ने गया। ऑल्दो आई न्यू द सॉल्यूशन टू दिस सिचुएशन कि पैसा अपने आप डबल ट्रांजैक्शन के केसेस में वापस आ जाता है। और दिल के ऊपर हाथ रख के बताइए, जितने भी ऑब्जेक्शंस हमें आती हैं 99% केसेस में, मैक्सिमम केसेस में हमें उस ऑब्जेक्शन का आंसर ऑलरेडी मालूम होता है, अनलेस एंड अनटिल वो नॉलेज सीकिंग क्वेश्चन ना हो। दीपाली मैम, Yes, sir. Yes, sir. क्या आपको अपनी 3 ऑब्जेक्शंस का आंसर नहीं मालूम था? बिल्कुल मालूम था, मालूम था सर। बिल्कुल मालूम था। तो जितनी भी ऑब्जेक्शन आती हैं हमारे कस्टमर को ज्यादातर ऑब्जेक्शन का आंसर ऑलरेडी मालूम होता है, अनलेस एंड अनटिल वो नॉलेज वाला क्वेश्चन ना हो। सो मुझे भी मालूम था, पर फिर भी पता नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी इज वेरी वेरी यूनिक। हम क्यों ऑब्जेक्शन रेज करते हैं और क्यों उसका आंसर चाहते हैं। सो दैट इज व्हाई फील फेल्ट फाउंड व्हिच वर्क्स ऑन द सबकॉन्शियस लेवल, बिकॉज इट्स अ साइकोलॉजिकल वॉर। जब हम उससे आर्गू नहीं कर रहे, उसके साथ एग्री कर रहे हैं और उसको कह रही हैं कि आप अकेले नहीं हो, मुझे या मेरे जैसे और किसी व्यक्ति को ऐसा ऑब्जेक्शन आया था, बिकॉज दैट द पर्सन नीड्स एन एग्जाम्पल। तो जब उस बिग बाजार के मैनेजर ने मुझे एग्जाम्पल दिया कि मेरे साथ भी पहले ऐसा हुआ है जब डबल ट्रांजैक्शन हो गई थी, और मुझे मालूम था वो क्या बात कर रहा है, लेकिन अंदर से मैं शांत हो रहा था। तो दिस इज वन टेक्निक टू हैंडल ऑब्जेक्शंस। अगेन, नो टेक्निक इज 100%, but your success percentage will increase.